बोलना नहीं। हमने लास्ट में क्या पढ़ा? विलय पढ़ा था, है ना? किस किस का विलय देखा? पहले तो रियासतों का विलय देखा कि रियासतों को कैसे मिलाया। और कल या मतलब लास्ट क्लास में हम क्या देखे थे कि जो सिक्किम वगैरह जो स्टेट थे ऑटोनोमस थे या विदेशों के पास थे, है ना? विदेशों के पास मान सकते हैं, या अलग राज्य थे, या उन पे कोई निर्णय नहीं था। उन सबको क्या करा हमने? मिला दिया, है ना? अब हम देखेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। ये आपके यूनिट नंबर 4 में भी लिख रखा है कि राज्यों का पुनर्गठन, ठीक, यूनिट 4 है, यूनिट 5 में लिख रखा है। राज्यों का पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? हम आजाद हुए 1947, इससे पहले अंग्रेजी शासन व्यवस्था चल रही है। अब अंग्रेज जब गए तो भारत में राज्य क्या रहेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन आया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए। तो लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने बोला बनाओ, कुछ लोगों ने बोला माना, बोले प्रशासन के आधार पर बनाओ, क्षेत्र के आधार पर बनाओ, धर्म के आधार पर बनाओ, जाति के आधार पर। तो हमने क्या करा? प्रशासन के आधार पर। प्रशासन का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ पर प्रशासनिक इकाई है ना, वो देखो एरोप्लेन मोड लग रहा है, क्या लग रहा है? क्यों इशारा एरोप्लेन मोड लगा दिया? हाँ, प्रशासन का मतलब होता है, जैसे हमने क्या बांट रखा है, सबसे ऊपर क्या है? देश, उसके बाद क्या बांटा हमने? राज्य, उसके बाद संभाग, उसके बाद जिला, विकास खंड, फिर तहसील, फिर ग्राम। ये एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर है ना। तो देश का मुखिया पीएम होता है, राज्य का सीएम होता है, संभाग का कमिश्नर होता है, फिर जिले का कलेक्टर होता है, विकास खंड का एसडीएम होता है, यहाँ का तहसीलदार होता है, और गांव का सचिव होता है या सरपंच होता है। तो हमने प्रशासन के आधार पर कि छोटी जगह रहेगी तो वहां गांव बन जाएगा, थोड़ी बड़ी जगह तो वहां पर 2-4 गांव से मिलकर तहसील बन जाएगी, फिर विकास खंड बन जाएगा, फिर जिला बन जाएगा, फिर संभाग बन जाएगा, और फिर राज्य बन जाएगा, और देश बन जाएगा। ऐसे बांटा जैसे। और देश का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। हिंदू धर्म अलग, मुस्लिम धर्म का राज्य अलग, मुस्लिम के लिए पाकिस्तान बना। तो अब हमारी बात आती है कि अंग्रेज जब गए तो ऐसे ही छोड़ के चले गए। पहले क्या था? राज्य थे ए, बी, सी और डी, 4 प्रकार के स्टेट हुआ करते थे, है ना? जैसे आपको बताया था ना कि डी में कौन था? अंडमान एंड निकोबार। सी में कौन था? भोपाल, है ना? ए में बड़े बड़े प्रांत, बी में जो ब्रिटिशर्स ने वो देशी रियासतें वगैरह जो स्पेशल स्टेटस वाले थे, ऐसे। अब बात आती है कि इनको अलग करें या इनको पुनर्गठन करें। जैसे बॉम्बे में महाराष्ट्र, गुजरात ने सब बहुत बड़ा एरिया था, तो हमने क्या करा? इनको प्रशासन की दृष्टि से अच्छा बनाया। क्योंकि देखो 5 बच्चे हैं तो 5 का ध्यान अच्छा रख पाएगा, 500 बच्चे क्या ध्यान रख पाएंगे? नहीं। तो इसे बहुत बड़ा एरिया है तो वहां उस राज्य का ध्यान नहीं रख पाएगा, विकास नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे देश है, नॉर्वे, स्वीडन, यहाँ पर आपने देखा होगा कि वहां पर बेरोजगारी भत्ते ही 5 लाख रुपए, बेरोजगार व्यक्तियों को 5 लाख मिलते हैं, अपने 5 लाख तनख्वाह ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां लोग ही कितने? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अपने यहाँ 7-8 करोड़ तो उत्तर प्रदेश में, मध्य 7 करोड़ क्या 33 करोड़ यूपी में, 7.5 करोड़ तो मध्य प्रदेश में। 5-10 देश बन जाए इतने हमने, वो यूपी और मध्य प्रदेश से मिलकर ही। तो छोटा छोटा एरिया रहेगा तो उस पर ध्यान ज्यादा रख पाएंगे। यही बात है, जैसे आपके घर में 2 बच्चे भाई बहन, तो मम्मी पापा बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, लेकिन 4 बहनें 3 भाई, सबको सरकारी स्कूल में भेजेंगे, है ना? क्योंकि कैसे पढ़ा? ऐसे ही हमने राज्यों को बांटा कि ये मध्य प्रदेश रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, झारखंड रहेगा, है ना? तो अब लिखेंगे आप, एक पॉइंट लिखो आप। स्वतंत्रता के साथ ही देखो, हाँ मत लिखो, 59 पेज नंबर 59 है। जैसे हमें आजादी मिली, आजाद कब हुए हम? 15 अगस्त 1947। स्वतंत्रता के साथ ही 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। उसके साथ क्या हुआ? देशी रियासतों का विलय करा और भारत का विभाजन भी हुआ, क्योंकि रियासतों का विलय और भारत का विभाजन दोनों साथ चल रहे थे। विलय भी कर रहे थे, आपको देखा होगा ना कि जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था और जिन्ना जूनागढ़ की बात कर रहा था, तो विलय भी हो रहा था और विभाजन भी हो रहा था। और इसके साथ क्या हुआ? भारत के जो भूगोल है, भूगोल का मतलब क्या होता है? जियोग्राफी, है ना? देखो जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? भारत की अवस्थिति, है ना? अवस्थिति पढ़ा होगा ना आपने, भारत की अवस्थिति उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो वो भी चेंज हो रही थी। क्यों? क्योंकि मान के चलिए ये भारत है, ऐसा नहीं है भारत, तो यहाँ इधर से पाकिस्तान निकल गया, इधर से पाकिस्तान निकल गया,
है ना। तो अब ये चेंज हो गया भारत की सिचुएशन, तो उसको हमने ठीक करना पड़ेगा ना। मान के चलिए यहाँ से एक गांव ये पाकिस्तान को चला गया, इसके बाद ये जो गांव रह गए, ये गांव रह गए, इनका क्या होगा, कहाँ मिलाएंगे इनको, तो ये बात आई। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता के साथ भारत की अवस्थिति बिगड़ी, लिखेंगे आप। स्वतंत्रता के साथ ही भारत में देशी रियासतों का विलय हुआ तथा भारत का विभाजन हुआ। क्या हुआ, स्वतंत्रता के साथ भारत में देशी रियासतों का विलय तथा भारत का विभाजन। स्वतंत्रता के साथ देशी रियासतों का विलय हुआ, प्रिंसली स्टेट का विलय व भारत का विभाजन। हाँ, स्वतंत्रता के साथ ही देशी रियासतों का विलय हुआ तथा भारत का विभाजन हुआ, है ना, भारत का विभाजन हुआ। अब विभाजन के साथ क्या होगा, मान के चलिए आप यहाँ 100 बच्चे आ गए, तो फिर ये स्थिति चेंज होगी ना, यहाँ टेबलें दूसरी लोग मंगवाएंगे, हो सकता है नीचे बिठाएं। सेम ऐसे ही भारत का विभाजन हो गया, भारत में जगह कम हो गई। क्या एक घर में आप मान के चलिए कि 3 कमरे थे, 3 बहनें थी, 2 की शादी हो गई, 2 कमरे खाली, उधर जाओगे सुना सुना लगेगा। सेम ऐसे ही देश क्या हो गया है, विभाजन हो गया है। पाकिस्तान वाला एरिया अलग चला गया, इधर पाकिस्तान वाला एरिया बांग्लादेश जो वर्तमान में, वो अलग चला गया। तो अब बात आती है कि इनको एडजस्ट कैसे करें, फिर उस कमरे में दूसरे मेहमानों को कमरा रख देते, ऐसे करते ना, तो सेम ऐसे ही राज्यों को एडजस्ट करना पड़ा। तो लिखिए आप, स्वतंत्रता के साथ देशी रियासतों का विलय तथा भारत का विभाजन, इन दोनों घटनाओं ने भारत के भूगोल पर व्यापक प्रभाव डाला। इससे क्या हुआ, भूगोल पर प्रभाव, शॉर्ट नोट्स ऐसे होते, प्रिंसली स्टेट का विलय हुआ, देश का विभाजन हुआ, जिससे भूगोल पर व्यापक प्रभाव पड़ा। भूगोल पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा, है ना, प्रभाव पड़ा। हाँ, इन दोनों घटनाओं ने भारत के भूगोल पर व्यापक प्रभाव डाला तथा देश को अव्यवस्थित बना दिया। इससे क्या हुआ, देश को अव्यवस्थित बना दिया तथा देश को अव्यवस्थित बना दिया तथा देश को अव्यवस्थित बना दिया। प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत, जिसके कारण देश में कई सांस्कृतिक व प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई। जिसके कारण देश में, इसका रिजल्ट क्या हुआ, देश में समस्याएं आई। कौन सी, एक तो प्रशासन की और एक सांस्कृतिक। सांस्कृतिक मतलब कल्चरल। आप मान के चलिए कि यहाँ आप सब लोग रह रहे, 2-4 लोग आ गए नए बच्चे, और वो बहुत मस्तियां कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छे कैरेक्टर के हैं, तो फिर आपको असहजता होगी ना, बदलाव आएगा ना, बोले अरे यार मजे नहीं आते अब तो वही देश में जब देश टूटा तो क्या हुआ, प्रशासन में दिक्कतें आने लगी और सांस्कृतिक प्रॉब्लम हुई ना, कल्चरल समस्याएं हुई। अगला लिखेंगे। अच्छा, तो ये जो समस्या उत्पन्न होने लगी, तो यहाँ लोग क्या करने लगे, मांग करने लगे, किसकी, देश के अलग अलग राज्यों के पुनर्गठन को लिखे। अतः समय के साथ इन राज्यों, कौन से राज्यों, जो पाकिस्तान बना उसके आसपास वाले एरिया थे ना, या जो बड़े बड़े स्टेट थे, बॉम्बे प्रांत हो गया, कर्नाटक हो गया आपका, तेलंगाना हो गया, और क्या बन गया आपका आंध्र प्रदेश, ये सब भाषा के आधार पर बनेंगे, आगे बताएंगे आपको। हाँ, गुजरात भाषा के आधार पर नहीं बने, हाँ गुजरात भाषा के आधार पर बने। अतः समय के साथ इन राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। समय के साथ राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। क्या हुआ, पुनर्गठन की मांग, पुनर्गठन की मांग समय के साथ। हाँ, अतः समय के साथ इन राज्यों में पुनर्गठन की मांग उठने लगी। अब पुनर्गठन मतलब फिर से गठन, पुनर्गठन मतलब वापस ही रीऑर्गेनाइज करो, है ना। जब हम रात में सोने जाते हैं तब क्या करते हैं, बिस्तर ठीक करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, पुनर्गठित करते हैं कि नहीं, सुबह कैसे खराब हो जाता है, सेम ऐसे ही पाकिस्तान बन गया, टूट गया, तो हम बोले कि देश को व्यवस्थित करें। तो क्वेश्चन 2 आए कि इन्हें प्रशासन के आधार पर बांटेंगे, तो इनके सामने 2 क्वेश्चन आए, या भाषा के आधार पर। लोगों ने बोला कि चलो पुनर्गठन कर दो, लेकिन किस आधार पर, कोई आधार तो होगा ना, है ना, कि प्रशासन के आधार पर करें या भाषा के आधार पर। तो कुछ लोगों ने बोला भाषा के आधार पर, कुछ ने बोला प्रशासन के आधार पर, है ना। अभी बहुत सारी समितियां बनेंगी, वो यही तो मुद्दा यही है कि प्रशासन के आधार पर क्यों बने और भाषा के आधार पर क्यों बने, है ना। तो लिखेंगे, हाँ,
किंतु समय के साथ इन राज्यों में पुनर्गठन की मांग उठने लगी। किंतु यह पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर, इस पर मतभेद था। किंतु यह पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए या प्रशासन के आधार पर, इस पर मतभेद था। किंतु यह पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जाए या प्रशासनिक आधार पर किया जाए, इस बात पर मतभेद था। अच्छा, जब ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स कौन? अंग्रेज। अंग्रेज थे ना, तब भी क्या हो रहा था? भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठ रही थी। जैसे भाषा के आधार पर राज्यों की मांग तो अब भी उठती है। भील प्रदेश की मांग उठ रही, पता है आपको? रतलाम और इधर से भील प्रदेश बनाएंगे। और आपका उत्तर प्रदेश में उठ रही है हरित प्रदेश। तो अलग अलग जगह अलग अलग मांग उठती रहती है। जैसे तेलंगाना की मांग उसी प्रशासन के आधार पर बना, वो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना आजादी के बाद। तो लिखिए, ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही। ड्यूरिंग ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही। क्या हुआ? जब ब्रिटिशर्स थे तब भी बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि हमें भाषा के आधार पर नया स्टेट बनाए। अंग्रेजों ने बना दिया, अंग्रेजों क्या जा रहा है, कटो मरो कुछ भी करो, हमारे क्या काम। ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही। और पहली बार आया 1912, 1912। ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही। ठीक है? ब्रिटिश काल में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठती रही। हाँ, 1912 में भाषाई आधार पर बिहार, उड़ीसा और असम 3 राज्य बने। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार, उड़ीसा व असम। 1912 में बिहार, उड़ीसा व असम को भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो क्वेश्चन आएगा, भाषा के आधार पर बनने वाला आजादी से पहला राज्य, 3 राज्य थे, बिहार, उड़ीसा और असम, है ना? असम जी, असम की राजधानी क्या है? त्रिपुर, शेरपुर। हाँ, 1912 में बिहार, असम और उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी? उड़ीसा की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर है ना। उड़ीसा में एक बहुत फेमस प्लांट है, उसका नाम क्या है? राउरकेला, बहुत फेमस है। लो इस्पात पढ़ेंगे? हाँ, है ना? हाँ, वेरी बैड। राउरकेला, 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 खाने वाला केला, केला, राउरकेला, राउरकेला या राउरकेला दोनों बोलते हैं। उड़ीसा में एक बहुत सडे, ये लो इस्पात का, लोहे से कुछ इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, गाड़ी वाड़ी नहीं बनती ना, वो वहां से बेचते। हम मेरा भारत से लोहा लेके जापान बेचते और जापान से हीरो होंडा गाड़ी बन के आती है। यहाँ 2000 रुपए किलो बेचते हैं, 50,000 की गाड़ी लेते हैं हम। है ना? हमारे यहाँ पर उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया ना। चलो अगला लिखें। हाँ, तो क्या बात हुई? देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो समझा देते हैं कि भारत का विलय, सॉरी, देशी भारत का जब आजाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947। उस बीच में भारत का विलय भी हुआ देशी रियासतों का, साथ ही साथ भारत का विभाजन भी हुआ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? भारत के भूगोल पर बहुत प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो पहले तो देश अव्यवस्थित हो गया। दूसरा क्या होगा? देश में 2-4 समस्या आ गई। क्या? एक तो प्रशासनिक समस्या आने लगी और सांस्कृतिक समस्या आने लगी और पुनर्गठन की मांग बढ़ने लगी। ये जो प्रॉब्लम, लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो जाएंगे ना सरकार के पास, तो बोला हमें तो अलग अलग कर दो। तो पुनर्गठन की मांग आई तो सरकार ने बोला चलो पुनर्गठित तो कर दे, लेकिन किस आधार पर करें? प्रशासन के आधार पर या भाषा के आधार पर? तो अभी भारत सरकार आगे कमेटियां बनाएगी, बताएंगे आपको। लेकिन अंग्रेजों के काल में भी क्या हो रही थी? आज मांग उठ रही थी भाषा पुनर्गठन की। तो अंग्रेजों ने 3 राज्य बना दिए। कब? भाषा के आधार पर 1912 में। कौन सा? बिहार, उड़ीसा और असम, है ना? लोकेशन कहाँ है आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। बिहार इधर है, असम इधर है, उड़ीसा इधर है ना? कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बोले असम बोल रहे मतलब यहाँ, बिहार बोल रहे मतलब यहाँ, उड़ीसा बोल रहे मतलब यहाँ, है ना? नहीं आ रहा तो देखो उसमें कि कहाँ है। ठीक, अगला लिखे।
1913 में 1913 में तेलुगु राज्य की स्थापना के लिए आंध्र महासभा की स्थापना की गई। हाँ, 1913 में तेलुगु है ना, तेलुगु राज्य की स्थापना के लिए क्वेश्चन आएगा, आंध्र महासभा की स्थापना कब हुई? आंध्र महासभा 1913 में तेलुगु राज्य की स्थापना के लिए आंध्र महासभा की स्थापना की गई। 1913 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तेलुगु असेंबली फॉर द मेकिंग ऑफ तेलुगु स्टेट। तेलुगु महासभा, सभा होती है, एक महासभा होती है ना, आंध्र महासभा। हाँ, आंध्र महासभा। हाँ, और जब लोग मांग करते थे ना कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, तो कांग्रेस हाँ करती थी, क्या बोलती थी? हाँ बना दो। फिर बाद में कांग्रेस ने मना कर दिया। जब आजाद हुए ना तो कांग्रेस ने मना, शुरू में तो बोला कि अंग्रेजों के समय कि हाँ कर दो भाषा के आधार पर, लेकिन जैसे आजाद हुए सरकार ने बोल दिया अगर हम अभी पुनर्गठन कर देंगे तो फिर बाद में समस्या होगी। मान के चलिए कि वो सुना होगा गांव में उंगली पकड़ ली, पूरा हाथ पकड़ लिया। एक बार अगर एक आपने क्या करा, एक राज्य बना दिया, दूसरे फिर मांग करेंगे, तीसरे फिर मांग करेंगे, ऐसे देश टूट जाएगा, देश की अखंडता और संप्रभुता खत्म हो जाएगी। इसलिए सरकार ने बाद में मना बोला, लेकिन करना पड़ा दबाव में आके, है ना। तो देखो क्या है, शुरुआत में कांग्रेस क्या समर्थन करती थी? भाषाई आधार पर राज्यों का। लेकिन जैसे आजाद हुए कांग्रेस ने क्या करा? भाषाई आधार पर राज्यों का समर्थन नहीं करा, है ना। तो लिखेंगे हाँ, शुरुआत में कांग्रेस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया करती थी। शुरुआत में कांग्रेस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन क्या करती थी? शुरुआत में कांग्रेस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया करती थी। शुरुआत में क्या करती थी कांग्रेस? समर्थन करती थी, बोले हाँ ठीक है हो जाए ना, भाषाई आधार पर। शुरुआत में कांग्रेस भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग किया करती, मतलब स्वीकार किया करती थी, हाँ राज्यों का हाँ समर्थन करती थी। लेकिन लिखे, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार कर दिया। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने भाषाई आधार पर आजादी के बाद मांग को अस्वीकार कर दिया। शुरुआत में लोगों को गिरोह बना दिया कांग्रेस ने, जैसे कोचिंग वाले बनाते, क्या करते हैं, बोलो हम आपको ये देंगे, वो देंगे, फलाना देंगे, ये नोट्स देंगे, ये करेंगे, नहीं कुछ नहीं करते आखिर में जाके। सेम ऐसे कांग्रेस ने बोला पहले देश आजाद हो जाए, उसके बाद हम आप जो बोलोगे वो करेंगे। शुरुआत में मनाना पड़ता ना घर वालों को, घर वालों ने बोला कि नहीं जाना आपने पढ़ने, बोले वाह पढ़ने जाओ, घर से जाएंगे, फिर बाद में बोल दिया कमरा दिला दो, ऐसे ठीक। तो शुरुआत में कांग्रेस हाँ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने बाद में मना कर दिया। अब लोगों ने विरोध कर दिया इसका, लोगों को दिमाग खराब हो गया यार, बोले शुरू में तो हाँ बोल रहे थे, बाद में मना बोल रहे, तो तेलंगाना बहुत जगह क्या होने लगे, विरोध होने लगे। तो लिखेंगे हाँ, कांग्रेस के मना करने से क्या करा था कांग्रेस ने? मना कि अब हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करेंगे। कांग्रेस के मना करने से पूरे देश में व्यापक आंदोलन होने लगे। कांग्रेस के मना करने से क्या होने लगे? आंदोलन होने लगे। क्यों मना करा कांग्रेस ने भाषाई आधार पर राज्यों का? कांग्रेस के मना करने से पूरे देश में आंदोलन होने लगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर। कांग्रेस के मना करने से या कांग्रेस के भाषाई आधार पर राज्यों की अस्वीकार करने से, हाँ, कांग्रेस के मना करने से देश में आंदोलन होने लगे, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर में आंदोलन
तेज हुआ, इन राज्यों में क्या हुआ, आंदोलन तेज हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इधर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हिंदी भाषा है, तो यहाँ नहीं हुआ। लेकिन तेलंगाना वगैरह में क्या, देखो संविधान सभा जब चल रही थी ना हमारी, कब चल रही थी संविधान सभा, कब गठन हुआ था, जुलाई 1946, मार्च 1940 में क्या आया, कैबिनेट मिशन आया, जुलाई 1940 में संविधान सभा बनी, और 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर से लगाकर आखिरी बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, है ना, 26 जनवरी से लागू हो गए। और अगर वो नहीं माने तो 26 नवंबर 1949 को ऑफिशियल बैठक मान सकते हैं ना, 26 नवंबर को हुई, उसके बाद 24 जनवरी को उसको नहीं मानते, बैठक की बैठक नहीं मानते, वैसे ही मिले थे। अब यहां तक लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि देश की भाषा कौन सी होगी, राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, तो वह अधिकांश लोग कौन थे, उत्तर भारत के, और कुछ लोग थे दक्षिण भारत के। उत्तर भारत के लोग चाह रहे थे कि हिंदी रहे राष्ट्रभाषा, उसके साथ साथ अंग्रेजी भी रहे, और दक्षिण के चाह रहे थे हमारी लोकल भाषा क्या, केरल वेरल, केरल हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना, तो ये बोल रहे थे कि अलग करो। उत्तर भारत वाले बोल रहे, अच्छा ज्यादा नेता कहाँ के, उत्तर भारत के, है ना, नेहरू जी, पटेल जी, सब इधर के, गांधी जी सब ही तो इधर के, है ना। अब गांधी जी भी हिंदी को बड़ा सपोर्ट, क्योंकि गुजराती का ओरिजिन का हिंदी से हुआ है। अब बात आ रही है कि जो दक्षिण भारत के जो नेता लोग हैं, उन्होंने बोल दिया कि नहीं, एक काम करें आप, हिंदी को राष्ट्रभाषा मत बनाओ, भारत की राजभाषा बनाओ, हिंदी और अंग्रेजी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज समझते, सरकारी काम हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, और अंग्रेजी को 15 साल तक भारत की राजभाषा रखो, लेकिन 15 साल बाद जब सारे राज्य दक्षिण के भी उनकी विधानसभा में बिल पास कर दे, कहां पर, दक्षिण भारत के राज्यों की विधानसभा में एक बिल पास कर दे कि हाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए, तब हिंदी को राष्ट्रभाषा बना लेना। आपको लग रहा है कि दक्षिण भारत के लोग हिंदी को राजभाषा का बिल पास करेंगे, मतलब हिंदी कभी भी देश की राष्ट्रभाषा नहीं होगी। कुल मिलाकर उस समय समझा दिया लोगों को, है ना। तो सेम यही हुआ कि लोग भाषा के आधार पर राज्यों की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार चाह रही है कि हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा बन जाए, और जो दक्षिण भारत के लोग थे वो बोले कि नहीं, हिंदी भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बनाएंगे। ये अभी थोड़ा और पढ़ोगे ना तो समझ आ जाएगा, अभी बहुत अलग लगाओ, बोले कहां से पढ़ा दिया है कुछ भी, है। कुल मिला के बात ऐसी है कि हम क्या देख रहे हैं, राज्यों का पुनर्गठन। पुनर्गठन में हम देखेंगे कि भाषा के आधार पर हुआ या क्षेत्र के आधार, प्रशासन के आधार पर, है ना। तो अब इस बीच में संविधान सभा चल रही थी, तो संविधान सभा के सामने भी क्वेश्चन आया कि देश की राजभाषा कौन सी रखे, या देश की राष्ट्रभाषा कौन सी रखे। तो आप बहुत सारे लोगों को सुन लेंगे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं, राजभाषा है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना 12वीं में, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर पढ़ा था ना। राजभाषा क्या होती है, सरकारी कामों की। राष्ट्रभाषा पूरे देश में बोली जाती है, जैसे अपनी मालवी भाषा मालवा की राष्ट्रभाषा मानते, मालवी भाषा मानते ना, जो अपने पूरे मालवा में बोलते लोग, लेकिन निमाड़ी भाषा बोलते क्या मालवा में, नहीं बोलते ना। सेम ये क्वेश्चन आया, तो उत्तर भारत के लोगों ने बोला हिंदी बनाओ, दक्षिण भारत ने बोला अंग्रेजी बनाओ, तो इस बीच में क्या हुआ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को बना लिया, और बोले राष्ट्रभाषा कोई नहीं है अभी देश की। तो आज तक भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं। तो हम कहां थे, हम ये बता रहे थे आपको कि कांग्रेस शुरुआत में क्या बोल रही थी, हम राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, लेकिन बाद में उसने मना बोल दिया, अस्वीकार कर दिया। इससे देश में क्या हो गया, आंदोलन हो गया। क्या हो गया, आंदोलन। कहां कहां हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर में। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस मत की किस मत की, ये लोग विरोध कर रहे हैं ना इसकी, इस मत की गंभीरता को परखते हुए संविधान सभा ने, इस मत की गंभीरता को परखते हुए संविधान सभा ने संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या करा, एक आयोग बनाया। इस मत की गंभीरता को परखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग बनाया। उस आयोग का नाम था धर आयोग। क्या था, एसके धर, अंग्रेजी में लिखते एसके धार। ये कौन थे, चीफ जस्टिस है, कौन है, सीजेआई थे पहले के ना, कौन थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ना ये चीफ जस्टिस। हाँ, एसके एस है,
नहीं ऐसे देखो, अंग्रेजी का उपयोग कम करें, हम करें ही नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना। देखो अब सबके ऐसा कलर नहीं, कोई लाल कलर का टेस्ट कर रहा है, पैंट शर्ट पहन के आ गया, फिर आखिरी आखिरी में समय कम मिले, ऐसा प्रैक्टिस ही करके जाओ, समय मिले। ऊपर लिख सकते हो, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लिख ही सकते हो, ऊपर ऊपर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझते हैं, इतना लिख सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो क्या लिखिए आपने, तो लोगों ने विरोध करा, इसको देखते हुए इससे क्या करा, संविधान सभा ने एक आयोग बनाया। आयोग का नाम क्या था, एसके धर आयोग। क्या है, तो अब क्वेश्चन आएगा, एसके धर आयोग कब बना, नवंबर 1949, सॉरी नवंबर 1947। कब बना था ये, नवंबर 1947। तो क्वेश्चन आ सकता है, राज्यों के पुनर्गठन को लेकर पहला आयोग कब बना, नवंबर 1947। किसने बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, किसकी अध्यक्षता में बना, एसके धर। एसके धर कौन थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या न्यायाधीश, न्यायाधीश थे। इस आयोग ने 19 दिसंबर कब अपनी रिपोर्ट दी, एसके धर ने 19 दिसंबर 1947 को, इस आयोग ने 19 दिसंबर 1947 को रिपोर्ट दी, 48 को दी, हाँ, इस आयोग ने 19 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट दी। ये जो धर आयोग बनाना, धर आयोग क्यों बनता है पता है, 1948 आयोग क्यों बनता है, किसी भी कॉमन पर्पस के लिए। मान के चलिए कि देश में अभी कोचिंग में बच्चे मर गए थे दिल्ली में, इसमें बेसमेंट में चल रहा था और पानी भरा है तो मर गए बच्चे, निकल ही नहीं पाए। पिछले साल नीचे चल रहा था, जो नीचे रहता है ना, जो बरामदा, उसमें पानी भर गया, बच्चे मर गए। तो एक समिति बनी, समिति क्या बनी कि बोले क्यों मरे, कोचिंग कैसे चल रही थी, यहाँ परमिशन थी कि नहीं थी, ये सब देखा। ऐसे ही सरकार ने क्या बनाया, एक आयोग बनाया कि ये जो लोग प्रशासन के आधार पर मांग कर रहे, भाषा के आधार पर कर रहे, हम किस आधार पर राज्यों को बनाए, क्या इस आधार पर बना दे या भाषा के आधार पर बनाए, अच्छा रहेगा। तो इन्होंने उसको देखा, किसी काम को देखो, या तो लोग मांग कर रहे, जरूरी थोड़ी लोग हर मांग से ही करें। आप कल से बोल, मैं पढ़ा रहा हूँ, कल से बोल रहे सर चाय पिला दो, चलो चाय, बोले सर डांस कर दो, क्यों करें, है ना? कुछ भी बोलो, हर बात मानने की नहीं होती। सेम ऐसे ही लोग जो डिमांड करेंगे, सरकार क्या सब मान लेगी क्या, सरकार सब मान लेगी, सरकार काम कब करेगी। तो ऐसे ही इन्होंने एक रिपोर्ट, एक आयोग बनाया, उस आयोग का नाम था एसके धर आयोग। एसके धर आयोग कब बना, नवंबर 1947। और नवंबर 1947 के बाद इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, एग्जैक्ट एक साल बाद, दिसंबर 1948। इस रिपोर्ट में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। लोगों को दिमाग खराब हो गया, तो बोले अरे बेरू बना रहे तो लिखेंगे। हाँ, आयोग ने क्षेत्रीय आधार पर राज्यों के गठन की बात की, सॉरी, आयोग ने प्रशासन के आधार पर गठन की बात की, भाषा के आधार को स्वीकार कर दिया। क्या है कि आप क्या बनाओ, प्रशासन के आधार पर राज्य बना सकते, भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, क्योंकि भाषा का कोई अंत नहीं, भाषा की बोली आ जाएगी फिर किस आधार पर बांटो। तो इस आयोग ने प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकारा तथा भाषा के आधार पर राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया, को स्वीकार। हाँ, इस आयोग ने प्रशासन के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकारा, लिख लिया। इस आयोग ने प्रशासन के आधार पर राज्यों की मांग को स्वीकारा तथा प्रशासन के आधार पर राज्य की मांग, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। क्या हुआ कि बोले नहीं, प्रशासन के आधार पर बनाओ, भाषा के आधार पर मत बनाओ। अगर आपने भाषा के आधार पर बनाए तो हो सकता है देश टूट जाए। तो बहुत सारी डिमांड होने लगे, तो सरकार ने हाँ कर दी, बोले ठीक है। अब सरकार ने हाँ कर दी, लोगों ने विरोध कर दिया, तो लिखिए, आयोग की रिपोर्ट का जनता ने बहुत तीव्र विरोध किया। आयोग की रिपोर्ट का जनता ने तीव्र विरोध किया। क्या करा, जनता ने विरोध किया। इस रिपोर्ट का क्या करा, लोगों ने विरोध किया, लोगों ने अपोज किया, इसको लोगों ने विरोध किया। क्या बोले यार क्या कर रही है, तो आयोग की रिपोर्ट को जनता ने विद्रोह किया, विरोध किया, विद्रोह किया। अब विद्रोह किया, कांग्रेस की चल रही थी उस समय मीटिंग, अधिवेशन होता है ना, तो
लाहौर अधिवेशन मीटिंग का मतलब होता है, जैसे हम कल आए थे ना, आप क्यों बैठे थे, किसी काम से आए थे, सेम ऐसे कांग्रेस बैठती थी कॉमन पर्पस के लिए, साल में, हर साल दिसंबर में, नवंबर में। तो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था जयपुर में 1948 में। 1948 में एक अधिवेशन लिखेंगे आप, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन में, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन, जयपुर अधिवेशन 1948, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन 1948 में एक नई समिति की गठन की घोषणा की कि हम नई समिति बनाएंगे, इसके दर का नहीं माना तो हम नई समिति बनाएंगे। वो क्या बोले थे, कांग्रेस ने जयपुर अधिवेशन 1948 में नई समिति के गठन की घोषणा की कि हम नई समिति बना देंगे। क्या बना देंगे, नई समिति बना देंगे, नई समिति बना देंगे। अब इस समिति बनी, इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। समिति जो बनी किसका नाम क्या था, जेवीपी। देखिए इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, जो नई समिति बनी ना, कांग्रेस ने घोषणा करी जयपुर अधिवेशन में, इस समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल व पट्टाभी सीतारामैया, जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, आगे जाकर, है ना, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू समिति में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया सदस्य थे। तो पहली समिति कौन सी बनी है इसके, धर पट्टा, ऐसे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया, ये तो दक्षिण भारत है ना। ये एमपी के पहले राज्यपाल थे। कौन थे एमपी के फर्स्ट गवर्नर, और सबसे कम समय के लिए, सबसे, ये क्वेश्चन भी एमपी को में आया हुआ है कि मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल का नाम बताइए, पट्टाभी सीतारामैया। और ये अभी 2024-25 में आया था, सर्वाधिक कम समय तक, सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। तो 1948 में कांग्रेस ने क्या बोला, हम एक नई समिति बनाएंगे। उस समिति का नाम था जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमारा टॉपिक का नाम है राज्यों का पुनर्गठन, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। भारत में राज्य कैसे कैसे बने। अब उससे पहले हम देखेंगे राज्य का पुनर्गठन क्यों हुआ। क्योंकि हम आजाद हुए, आजादी के साथ देशी रियासतों का विलय हुआ भारत में, उसके साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ। देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप देश के भूगोल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि भारत का बहुत सारा एरिया पाकिस्तान के पास चला गया, टूट गया, और भारत हो गया अव्यवस्थित हो गया। उससे देश में क्या समस्या आई, प्रशासन के आधार पर समस्या आई कि प्रशासन कौन करेगा। देखो लाइन खींची थी लोगों ने, है ना, जरूरी थोड़ी जमीन इधर उधर लाइन में चली जाए, ये तो लाइन, फिर लोगों के बहुत आने जाने में दिक्कत आई, कोई भी लोग आ जा सकते थे, और संस्कृति के आधार पर दिक्कतें आई। उससे क्या हुआ कि पुनर्गठन की मांग हुई। अंग्रेजों के समय में पुनर्गठन की मांग, यह बात हो गई कहां तक, यहां तक, आजादी के जस्ट थोड़े से समय पहले की। वो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो जब इससे पहले गए हम 1910 में, तो राज्य अलग अलग आधार पर, भाषा के आधार पर राज्य की मांग कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने 1912 में कौन से राज्य बना दिए, बिहार, उड़ीसा और असम। क्वेश्चन आएगा कि देश में आजादी से पहले भाषा के आधार पर बनने वाले राज्य का नाम बताएं, असम, बिहार और उड़ीसा। और आजादी के बाद देश में बनने वाला पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, ठीक। और भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य पंजाब। तेलंगाना भाषा के आधार पर नहीं बना, पंजाब बना 1966। हिंदी बोलने वालों का चंडीगढ़ या हरियाणा, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब, ठीक है। ये तो हमने क्या बताया अभी, तो भाषा के आधार पर ये हुआ, अंग्रेजों ने बना दिए। फिर 1913 में तेलुगु राज्य के लिए अंग्रेजों ने क्या बनाई, आंध्र महासभा की स्थापना करी, और आगे गए हम, तो हम आगे कहां पे, डायरेक्ट 1946-47 में, 46-47 में आ गए, यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन या भाषा के आधार पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, घटना तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो लेकिन शुरुआत में अंग्रेज क्या बोलते थे, कांग्रेस वाले, कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का मांग करेंगे अगर अंग्रेज भाग गए तो। लेकिन जैसे अंग्रेज गए
कांग्रेस ने मना बोल दिया कि हम भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे, तो लोगों ने इसका विरोध कर दिया। कहां कहां विरोध हुआ? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बॉम्बे और मैसूर। अब इस विरोध को देखते हुए संविधान सभा ने, जो कि उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाई एक समिति, उसका नाम था एस.के. धर समिति। कौन थे चीफ जस्टिस से पहले? इनके अध्यक्षता में नवंबर 1947 में एक समिति बनी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 19 दिसंबर 1948 में दी और इसने बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। किस आधार पर बनने चाहिए? प्रशासन के आधार पर। तो लोगों ने इसका भी विरोध कर दिया। तो फिर कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। कहां पे? जयपुर में। कब चल रहा था? 1948। कांग्रेस ने बोला कि हम नई समिति बनाएंगे। तो कांग्रेस ने करी नई समिति की घोषणा। उस नई समिति का नाम था JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, है ना? ये समिति बनी। रोको फोन थोड़ा। कितनी देर हुई इसमें? 30 मिनट हुई। हाँ, तो हम क्या देखें कि JVP समिति बनी। क्या बनी? कौन थे इसमें? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। कब बनी थी ये? दिसंबर 1948। दिसंबर 1948 में बनी। और क्यों बनी थी? कि भाषा के आधार पर राज्य बने या प्रशासन के आधार पर राज्य बने। अच्छा, इससे पहले कौन सी बनी थी? एस.के. धर। एस.के. धर। इन्होंने क्या बोला? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। किस आधार पर बनने चाहिए? प्रशासन। तो लोगों ने इसका क्या कर दिया? विरोध कर दिया। इसलिए सरकार ने दूसरी समिति कौन सी बनाई? जेवीपी समिति। जेवीपी समिति ने भी क्या क्वेश्चन आया कि भाषा के आधार पर बनाना चाहिए या प्रशासन आधार पर बनाना चाहिए। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1 अप्रैल 1949। जेवीपी समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जेवीपी से लिखो, जेवीपी समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जेवीपी समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने भी क्या बोल दिया है? भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। और किस आधार पर बनने चाहिए? प्रशासन। फिर दिक्कत हो गई लोगों के। तो जेवीपी समिति ने भी क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए। लिखेंगे आप, है ना? तो 1 अप्रैल 1949 को जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। हाँ, भाषाई आधार पर राज्य की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो जेवीपी समिति ने भी क्या बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनना चाहिए। भाषा के आधार पर राज्य क्या होना चाहिए? नहीं बनना चाहिए। एस.के. धर ने बोला नहीं बनना, जेवीपी ने बोला नहीं बनना। अच्छा, इन्होंने तर्क क्या दिया? जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि देखो, भारत अभी अभी आजाद हुआ है, नए नए देश बने, तो भाषा जहां में एक प्रकार से जोड़ती है वहीं तोड़ती भी। में जो चीज जोड़ती है ना, हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, कभी कभी उससे बहुत ज्यादा नफरत भी हो जाती है। तो भाषा में एक साइड जोड़ रही है तो तोड़ भी सकती है ना? तो नेहरू जी ने बोला कि भाषा जोड़ती है तो तोड़ भी रही है। और धर्म भी के आधार पर, अभी अभी हम धर्म के आधार पर बंटे हैं, अब भाषा के आधार पर बंटेंगे, फिर जातियों के आधार पर, तो देश ही टूट जाएगा, देश खत्म हो जाएगा ना। तो देश बने रहने के लिए क्या होना चाहिए? देश की एकता जरूरी है या लोगों की मांगे जरूरी नहीं है? तो ये लिखेंगे आप। ये मत लिखो, ये लिखो, ये तो आप समझ जाओगे। हाँ, अब जैसे ही ये आगे लिखें, लेकिन नेहरू जी ने यह भी कहा कि, नेहरू जी ने क्या कहा? पहले तो मना कर दिया भाषा के आधार पर, लेकिन नेहरू जी ने यह भी कहा कि जनता अगर व्यापक रूप से इसकी मांग उठाती है, लेकिन नेहरू जी ने यह भी कहा कि जनता अगर व्यापक रूप से इसकी मांग, किसकी मांग? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग। लेकिन जनता अगर व्यापक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप, तो हाँ, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाती हैं, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जनता अगर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाती है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था
के अनुरूप, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जन भावना का सम्मान करते हुए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप जन भावना का सम्मान करते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए। क्या है कि हाँ, हम मान रहे कि भाषा आधार पर राज्यों को नहीं बनाए, पर अगर लोगों ने व्यापक आंदोलन करा, लोगों ने बहुत ज्यादा डिमांड करी, तो हम लोकतांत्रिक रूप से इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि एट द एंड लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। तो नेहरू जी ने क्या बोला कि हम सोचेंगे कि अगर लोग ज्यादा मांग करेंगे तो हो सकता है कि हम इनको भारत में मिला दें, है ना? क्या करे? भाषा आधार पर राज्य को बना दे। ठीक। अतः तो भाषा आधार पर राज्यों की मांग खारिज हो गई, तो फिर क्या हुआ? प्रशासन के आधार पर बांटे। अतः संविधान सभा ने ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों का एकीकरण करके, अतः संविधान सभा ने ब्रिटिश प्रांत व देशी रियासत का एकीकरण करके 4 वर्ग ए बी सी डी, अतः संविधान सभा ने देशी रियासतें व ब्रिटिश प्रांतों का एकीकरण करके 4 वर्ग ए बी सी डी राज्यों का गठन किया। 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया। कितने प्रकार के राज्यों का गठन? पहले 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अभी 2 प्रकार के भारत में, यूटी है और स्टेट है। पहले से 4 वर्ग थे, 4 वर्ग थे। ए वर्ग में हाँ, उसमें एमपी यूपी, उसमें नाम अलग थे। जैसे बॉम्बे प्रांत में ना बिहार और सॉरी आपका बॉम्बे प्रांत था, मध्य भारत, मध्य भारत था, पहले मध्य प्रदेश मध्य भारत था, है ना? अलग अलग प्रकार से ना, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और ऐसे था, है ना? हाँ, तो लिखेंगे आप, ये एमपी जी के पढ़ेगा तो एमपी का बताएंगे और अच्छे से। तो संविधान सभा ने क्या करा? 4 वर्गों के आधार पर राज्यों को बनाए, ए बी सी डी। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि देश जब आजाद हुआ, देशी रियासतें मिली भारत में, पाकिस्तान बना, तो देश की व्यवस्था बिगड़ गई। देश की व्यवस्था बिगड़ी तो लोगों में बदलाव आया, देश की व्यवस्था में बदलाव आया, व्यवस्था में बदलाव आया तो लोगों में सांस्कृतिक और प्रशासनिक बदलाव आए। लोगों ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग करी। तो अंग्रेजों के समय पहली बार पुनर्गठन की मांग करी, तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? 1912 में 3 राज्य बना दिए, बिहार, उड़ीसा और असम। और आगे जाकर 1913 में आंध्र महासभा बनाई, जिसका समर्थन किसने करा था? कांग्रेस ने। लेकिन कांग्रेस ने फिर आगे जाकर जब आजाद हुए तब मना कर दिया। क्या बोल दिया? कि हम क्या करेंगे कि भाषा के आधार पर नहीं बनाए। तो लोगों ने विरोध कर दिया। इन लोगों की विरोध को देखते हुए कहां कहां विरोध हुआ? आंध्र प्रदेश, मैसूर और यहां पर हुआ था, है ना, कर्नाटका में। तो इस विरोध को देखते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या करा? एक समिति बनाई। उस समिति का नाम क्या था? एसके धर आयोग। धर आयोग कब बना था? 1947 में, 1 नवंबर 1947। तो अब इसने अपनी रिपोर्ट 19 दिसंबर 1948 को दी और क्या बोला? कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनने चाहिए, राज्यों को प्रशासन के आधार पर बांटो। तो लोगों ने इसका भी विरोध कर दिया। तो फिर दिसंबर 1948 में क्या चल रहा था? जयपुर अधिवेशन। किसका? कांग्रेस का। तो जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या बोला? कि हम नई समिति बनाएंगे। तो कांग्रेस ने बनाई नई समिति, उसका नाम था जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामन समिति। इस समिति ने दिसंबर 1948 में बनाया। 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पर राज्य मत बनाओ, बल्कि किस आधार पर बनाओ? प्रशासन के आधार पर। तो लोगों ने फिर इसका विरोध किया। नेहरू जी ने बोला कि देखो, देश अभी अभी धर्म के नाम पर बंटा है, धर्म के नाम पर 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। तो आगे जाकर अगर हम भाषा के आधार पर भी बांटेंगे तो कल से जातियों के आधार पर बांटने लगेंगे और भाषा के आधार पर राज्य टूट जाएगा, तो देश की अखंडता और सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें देश को रखने के लिए भाषाई वगैरह को नहीं माने। पर अगर लोगों ने व्यापक रूप से विद्रोह किया तो हम लोकतंत्र के हिसाब से क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। लेकिन शुरुआत में कब? 1950 में लागू हुए। 1952-53 में क्या करा हमने? 4 वर्ग बनाए। उन 4 वर्गों का नाम क्या था? ए बी सी डी। तो क्वेश्चन आएगा, शुरुआत में भारत में राज्यों की व्यवस्था क्या थी? 4 वर्ग थे। 4 वर्ग कौन से थे? ए वर्ग बड़े बड़े प्रांत, बी वर्ग देशी रियासतें, सी वर्ग जो स्पेशल स्टेटस वाले थे, और डी वर्ग में केवल अंडमान निकोबार को रखा गया। लेकिन अब ये समझ आ गया। आप अगर ऐसे पढ़ो ना तो इसे अपने दिमाग में इस प्रकार से रिवाइज करो, बोलो ये हुआ था, वो हुआ था, और इसको लिखो। ये होती है आपकी सही तैयारी।
क्या कर रहे हैं हम? पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? याद करने का। कि आपने कुछ पढ़ा क्लास में, जैसे अभी हमने 4 ही बार रिवाइज करा दिया। क्लास आने का ये फायदा है कि एक बार तो शुरुआत में पढ़ाया, फिर एक बार और रिवाइज कराया, फिर एक बार और रिवाइज कराया, वापस घर जाके रिवाइज कर लो। रिवाइज करा, फिर आंख बंद करो, उसको एक बार और पढ़ो, फिर क्या करो, उसको बिना देखे देख लिखो, और लास्ट में जाकर इसके जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन सोल्व करो। इसके अलावा क्या? 2 पेज पढ़ रहे हैं आप, 2 पेज का तो कर ही सकते। बोलो रो बहुत समय लगेगा, तो बहुत समय तो लगता है। बोले कम समय में करना है फिर कांस्टेबल की तैयारी कर लो, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी हथौड़े लेके दौड़ते रहना, रेलवे ग्रुप डी, पाने कसते रहना उस ट्रेन पे जाके। और अच्छी तैयारी करना है तो फिर बहुत अच्छी मेहनत करनी, और ये तैयारी आपको बहुत कुछ देगी। अच्छी तैयारी करते हैं ना तो इतना रिटर्न मिलता है कि हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। पढ़ाई से जो आपको सम्मान मिलता है, कल देखा होगा आपने। आप पढ़ाई करोगे, आप टीचर बन गए, आगे जाकर अधिकारी बन गए, तो लोग आपका इतना सम्मान करेंगे कि जो छोटी नौकरी में थोड़ी करते, फूक के 50 रबड़ रहे थे, बोले ओ वेगा सम्मान नहीं, नौकरी लग गई, बोले वाह यार, है ना। तो वो है, और वो सब इन छोटी छोटी चीजों से होगा। ये छोटी छोटी दिक्कत ये है कि लोग लागू नहीं कर पाते। जैसे मैं मेरा ही बताऊं, मैंने यहाँ लिख रखा है 120 दिन बचे थे, 138 दिन बचे थे मेरे एग्जाम को, और मैंने एक शेड्यूल बनाया था क्या 20 पेज एमपीजी के पढ़ूंगा, 30 पेज ये पढ़ूंगा, फलाना पढ़ूंगा। 10 दिन लागू करा होगा, 11वें दिन धुआं निकल गया, बिगड़ गया वो। अगर मैं 120 दिन करता तो क्या तैयारी होती। कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है लोगों से, क्यों? क्योंकि हम बहुत भटकते रहते हैं। मत भटको, केवल उसको लागू कर। देखो सबसे मुश्किल क्या है पता है? आसान चीजें करना। सबसे मुश्किल है आसान चीजें करना। मुश्किल चीजें हर व्यक्ति कर सकता है जो हर करना चाहता है, पर आसान बने रहना और आसान चीजें करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मुझे लगता है यो क्वेश्चन आ गया, भारत की राजधानी क्या है, बोले हैं ये थोड़ी क्वेश्चन आता है क्या? आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा लोगे, वैसे कि दिल्ली में यार, मध्य प्रदेश की पूछ रहा हो, है ना, या पूछ रहा पाकिस्तान की पूछ रहा हो, इस्लामाबाद हो सकता है, पाकिस्तान की जगह भारत लिख जाओ, तो आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा लोगे। पर नहीं, भारत की पूछ रहा भारत ही बताएं। ऐसा होता है, तो सामान्य बने रहना है। जितना बता रहे, जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार से घर जाके पढ़ो, बस खत्म बात, है ना। हाँ, तो हमने आपको ऐसे स्टोरी बताई, ऐसे स्टोरी अपने आप पे भी करना है। फिर आंख बंद कर लो, पढ़ो, दोस्तों से बताओ, या इधर जाने से पहले एक काम कर ले, मैं बताऊं पूरा आज क्या पढ़े, या कोचिंग की छुट्टी उससे पहले 5 मिनट बैठो, या बोले ले मैं बताऊं, एक दूसरे को बताओ, 2 2 4 6 ग्रुप हो गए, 6 जने, ये इसको बताएंगे, ये इसको बताएंगे, इससे जो आपकी बॉन्डिंग बनेगी ना, जो आप में कंपटीशन बनेगा, बोले वाह यार इसको इतना याद रहेगा, मुझे याद नहीं रहा, तो धीरे 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 आप और मेच्योर होते जाओगे कि बोले वाह यार हम ऐसा पढ़े, ऐसा पढ़े। फिर आपको बड़ा एक्साइटमेंट हो, कल बहुत मन करेगा और बोले कल कोचिंग जाना है यार, मैंने ये पढ़ लिया, याद करके मैं बताऊंगा, आज तो पूरा याद है मुझे। ये मजा है। पर क्या कहें, मजे लेना मतलब पढ़ाई का मजा लेना है आपको, कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट आ रहा, बोले वाह यार कल तो मैं बता दूंगा, पूरा याद है, मैं बिना देखे पूरी कॉपी बता दूंगा, जब मैं पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख कर समझाऊंगा, सर को समझा दूंगा मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा। ये होना चाहिए, इतनी जिज्ञासा होनी चाहिए आपने। जैसे मैं आज भी पढ़ाता हूँ, मैं रोज मन होता है मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, नई बात क्या बोलूंगा, ये आप में भी होना चाहिए। हर बार मेरे एग्जाम्पल चेंज हो जाते होंगे, हर बार नई नई चीजें निकल कर आ जाती, 3 4 अलग अलग बार पढ़ाओ तो अलग अलग चीजें आती, क्यों? क्योंकि सीखना रहता है, तो आप में भी जिज्ञासा रखो, है ना। हाँ, अब अगला हम देखेंगे, लिखेंगे, तो 4 वर्ग बन गए। तो अब जेवीपी समिति की रिपोर्ट का प्रदर्शन लोगों ने करा। जेवीपी लिखेंगे आप, लिखिए क्या, सुन लो, ये जो जेवीपी समिति है ना, लोगों ने इसका विरोध किया, समर्थन क्या किया, विरोध किया। इस विरोध में बहुत सारी जगह हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक विरोध हुआ आंध्र प्रदेश में। क्या हुआ? जेवीपी समिति का सबसे खतरनाक, व्यापक क्वेश्चन लिखेंगे आप, जेवीपी समिति का सर्वाधिक, हाँ नहीं ये मतलब पॉइंट, जेवीपी समिति का सर्वाधिक तीव्र विरोध आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने किया। जेवीपी समिति का सबसे तीव्र विरोध आंध्र प्रदेश के तेलुगु भाषी लोगों ने किया। तेलुगु भाषी लोगों ने क्या किया? विरोध किया, है ना। और एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के, पोट्टी श्री रामालू, लिखेंगे पोट्टी श्री रामालू, लिखें, आंध्र प्रदेश के, इनका नाम है ना, ऐसे ही नाम रहते हैं वहां,
आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामालू, ऐसे लिखें, पोट्टी श्री रामालू, ऐसे पोट्टी श्री रामालू। आंध्र प्रदेश के पोट्टी श्री रामालू ने 58 दिन तक आमरण अनशन किया। आमरण अनशन मतलब, हाँ हाँ, रामालू 58 दिन बिना कुछ पिए, पिया पानी पिया। पोट्टी श्री रामालू ने 58 दिन तक आमरण अनशन, आमरण, जब तक मर नहीं जाऊं तब तक अनशन पे बैठूंगा अगर राज्यों का भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाऊं, विरोध किया। उनके अकेले महात्मा गांधी जी क्या था, कुछ लोग, देखो बस वही बात है, हम क्या सोचते, हम सिर्फ अपना सोचते। दुनिया में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है पता है, या सबसे बड़ी चीज क्या है, व्यक्ति स्वहितैषी होता है। जैसे इन्होंने बोल दिया इनके अकेले क्या था, बैठे रहे, तो गांधी जी ने भी क्यों विद्रोह किया, अंग्रेजों से क्यों लड़ लिए, वो चाहते तो बढ़िया वकील करते, पैसे कमाते उस समय, है ना। जैसे आज सरकार, जैसे बहुत आज क्या होता है, न्यूज है, पत्रकार है, वो क्या करते हैं, सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं इतनी जितनी कि कोई एक व्यक्ति सरकार का विरोध करता है या गलत बात को गलत बोलता है। सेम ऐसे ही गांधी जी ने उस समय देश के हित के लिए, अगर गांधी जी विद्रोह नहीं करते तो अंग्रेज जाते ही नहीं, ऐसी परिस्थितियां बनी। क्यों करा उन्होंने, देश का सोचा। वो चाहते तो अमेरिका पढ़ के आ गए, लंदन पढ़ के आ गए, अमेरिका वहां साउथ अफ्रीका में केस लड़के आ गए, उसके बाद बढ़िया भारत में आके केस लड़ते, वकीली करते, वकील साहब खूब कमाते हो, तो गांधी जी बहुत बड़े ख्याति प्राप्त वकील थे वो, है ना। पर उन्होंने देश का सोचा। कोचिंग बंद करा दे, बिल्कुल वहां हो गए। हाँ, और सरकारें देखो, गवर्नमेंट ही नहीं चाहती कि आप पढ़ें, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली, अगर आप पढ़ लिख गए तो क्वेश्चन कर लोगे, पढ़ लिख गए तो क्वेश्चन, सरकार के जो सरकार में लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, कभी नेता के बच्चे को सरकारी स्कूल में देखा, किसी बड़े अधिकारी के बच्चे को सरकारी स्कूल में कौन जाते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग, या और सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो भी नहीं जाते अपने बच्चों को, क्योंकि उनको पता है क्या करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें लोग क्वेश्चन करना जान जाएंगे। सरकार कल से एक रूल ले आए, क्या रूल, कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, जो सरकारी नौकरी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, जो मीडिया के लोग हैं, जो सरपंच है, जो नेता है, जो मेयर है, इन सब के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे, कलेक्टर के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे। अब क्या होगा, सरकारी स्कूल में अगर उनके बच्चे जा रहे तो मीटिंग पे जाएंगे, कलेक्टर साहब देखने जाएंगे, बोले चलो स्कूल के परीक्षण पर, अभी स्कूल के निरीक्षण पर जाते। आजकल तो स्कूल में क्या चलता पता है, गवर्नमेंट स्कूल में मैं बताऊं आपको एक चीज, गवर्नमेंट स्कूल में एक सर है, 20 सालों 30 सालों से सर है, गांव में, उनके गांव के आसपास ही उनकी पोस्टिंग है, तो उन्होंने 3,000 रुपए में दूसरी लड़की रख ली, 3,000 रुपए देते उसको, और वो नौकरी करते हैं, सर बढ़िया घर पे मौज करते हैं, घर शादी में जा रहे हैं, अपनी जगह तीसरी को रख ली, और वो लड़की नौकरी करती, और कोई आया अधिकारी तो उनके फोन आ जाएगा पहले ही, वो उनको उधर ही पैसे देके रफू कर देंगे। एक पिक्चर ऐसी मार साहब करके, देखी किसी ने, अब मार साहब पिक्चर है, उसमें मार साहब मूवी है, उसमें क्या होता है, स्कूल रहता है गांव में, अब उस स्कूल में क्या होता है, टीम आती है, टीम आई, बोला प्रिंसिपल साहब कहाँ है, तो प्रिंसिपल साहब तो दूसरे, बोले प्रिंसिपल साहब कहाँ है, बोले क्या, बोले भैया तो बाहर है, वो मुझे रख के गए। तो फिर ऐसा हुआ, फिर एक और अधिकारी आया, बोले ये क्या, बोले ये तो नहीं है। इन सब में 4-5 लोग निकले, फिर क्या कनेक्शन निकला कि अच्छा रहा, वो तो मेरे भी भैया बाहर, तो मैं आया उनकी जगह देखने। तो सारी थे, वो जो जो आया था ना टीम, वो भी उसके भाई की जगह आया, और यहाँ टीचर ये भी भाई की जगह, वो सब दूसरे, और बच्चे बेचारे, बच्चों को नुकसान। अब सरकारी नौकरी में आपको पता है, एक बार लोग चले गए उसके बाद बाहर तो होते नहीं, गवर्नमेंट जॉब लग गई मतलब बाहर नहीं होंगे, आप केस लड़ सकते हो, बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकते हो। तो लोग यही मानते हैं, बोले सरकारी नौकरी तो अपने बाप दादा की नौकरी है, मतलब हम कुछ नहीं करें, लोगों को बाहर में जाए लोग, है ना, लोग फ्री बैठे रहेंगे, टूट जाएगा वो, लोग फ्री बैठे रहे, आपको बोल रहा हूँ, लोग फ्री बैठे रहेंगे, पर उसकी उंगली कर रहे हैं ना। आप कहीं ऑफिस में जाएंगे, है ना, बैंक में जाओगे, तो क्या बोलेंगे, लंच टाइम में, कहीं भी जाएंगे लंच टाइम हो गया, या पुलिस के पास जाओगे, आप बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा बिजी हैं हम, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, भले वो फ्री रहे, उसको बोलते हैं लाल फीताशाही।
हम इथिक्स में पढ़ाएंगे आप, तो बहुत सारी पढ़ेंगे। सर पढ़ा सकते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई भी पढ़ा देगा, कोई भी पढ़ा देगा जो है ना? तो ये बहुत सारी चीजें देखो। हाँ, तो ये पोटी श्री रामालू ने क्या करा, आमरण अनशन करा। ये अपने वहां के लोगों को देखना चाह रहे थे, इन लोगों का भला हो, न कि अपना खुद का। क्यों मरे, तो आमरण अनशन पे बैठ गए। क्या बोला कि जब तक सरकार स्वीकार नहीं कर लेती भाषा के आधार पर राज्य में, क्या करूंगा, उठूंगा नहीं। तो मौसर हो गया, निपट गए। तो लिखेंगे, हाँ, तेलुगु भाषियों के वरिष्ठ गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू ने 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद, गांधीवादी नेता थे ना पोट्टी, हाँ कौन, हाँ, तेलुगु भाषियों के वरिष्ठ गांधीवादी नेता, वरिष्ठ गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू, हाँ गांधीवादी, गांधी जी के विचारों पर चलने वाले गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामालू ने 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952, हाँ 58 दिनों के, क्या लिख रखा है, 25 बार तो बता दिया, 18 कैसे लिख रहे हैं, वेरी बैड लिखा आपने। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को श्री रामालू की मृत्यु हो गई। आमरण अनशन के बाद इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। हाँ, पोटी श्री रामालू, 15 दिसंबर 1952 को श्री रामालू की डेथ हो गई। ही नहीं करना है, श्री रामालू की डेथ हो गई, जिससे आंदोलन और भड़क गया, लोगों में व्यापक क्या हो गए, भड़क गए। क्या बोले, ऐसे कैसे हो गया, जिससे आंदोलन और भड़क गया, जिससे आंदोलन और भड़क गया। और अब 15 दिसंबर को क्या हुआ, आंदोलन भड़का, लोग सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने लगे। तो नेहरू जी ने 19 दिसंबर 1952 को, नेहरू जी ने 19 दिसंबर 1952 को 19 दिसंबर 1952 को तेलुगु भाषियों के लिए, हाँ, तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा की। अलग, पृथक मतलब सेपरेट करना, सेपरेट। आंध्र भाषी राज्यों की घोषणा की, है ना, कि आंध्र भाषी राज्य बनेगा। और ये कब बना, अक्टूबर 1953। घोषणा कर दी, हम नया बनाएंगे तेलुगु भाषियों का राज्य, उसका नाम क्या रखेंगे, आंध्र प्रदेश। तो अक्टूबर 1953, अक्टूबर 19 लिख लिया आपने, 52 में घोषणा करी, 19 दिसंबर 1952 को घोषणा करी, और अक्टूबर 1953 में ये बन गया आंध्र प्रदेश। तो अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश बन गया। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। कौन सा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आ सकता है 3 में। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आफ्टर इंडिपेंडेंट आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट। स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। हाँ ठीक, स्वतंत्रता के बाद आंध्र प्रदेश भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। बस क्या, वो और है अभी। ठीक, अब ये जो सरकार ने गठन कर दिया किसका, भाषा के आधार पर, इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात बोली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना, क्या कहा जाता है उन्हें, संविधान निर्माता, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो। तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में और पटेल जी के बारे में, कांग्रेस के बारे में कहा, क्या कहा, पहले कांग्रेस क्या करती थी, भाषा आधार पर राज्यों का मना कर रही थी कि नहीं बनाएंगे, लेकिन 53 में बना दिया। तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा कि मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं। लिख लेना है, क्वेश्चन आया हुआ इधर, लिखो है, बातें ही करते रहते हो, मुझे पूछ लो,
क्या बोलो, क्या? हाँ बोलो। हाँ हाँ, श्री रामालू से क्या? 19 दिसंबर 19 दिसंबर नौका, लो इनको बता देना। चलो मैं 1 मिनट में बता दूंगा, है ना अभी, है। हाँ, तो क्या हुआ, लिखें। भाषाई आधार पर जब राज्य बन गया तब, भाषाई आधार पर जब राज्य बन गया तब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि, भीमराव अंबेडकर जी का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है और ये मिलेगा नहीं जनरली आपको कहीं। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं। मेमने कौन? ये नेहरू जी और ये पटेल जी और ये किसके अनुसार? भीमराव अम्बेडकर जी। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं। मेमने, मेमने, मेमना वो गेटला बोलते हैं आपके इधर, उदाहरण देता है क्या? उस मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं, अब उन्हें ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है। मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं, अब उन्हें ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है। ऊन कुतर लेते ठंड लगती है कि नहीं लगती मेमनों की? वो मेमनों के ऊन कुतर लिए गए हैं, अब उन्हें ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है। मतलब कि नेहरू जी और ये लोग जो है ना, पहला नेता बनते थे, अब इनका धुआं निकल गया है। अब इनको है ना कुछ मतलब नहीं, राज्य भाषा के आधार पर बनाना पड़ा। पहले ऐसे नेतागिरी क्यों करी कि हमें ठंडी नहीं लगती है, तो अब ऊन कुतर ले क्या, जैकेट पहन के जाओ, बोलो मैं तो कितना ही ज्यादा हूँ, चलो कहीं भी, बोले जाओ हिमालय लेते जाओ, वहीं खड़ा हो जाएगा, है ना। सेम ऐसे इन्होंने क्या बोला कि मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं, अब उन्हें ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है। और ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में देखा है मैंने, तो विशेष याद रखे। ये कथन किसका है कि मेमनों के उन कुतर लिए गए हैं और उनके ठंड की तीव्रता महसूस हो रही है, किस बारे में है? तो एक तो किसका, भीमराव अम्बेडकर, किस बारे में है? राज्यों के पुनर्गठन के बारे में ना, भाषा आधार पर, है ना। अब अगला पॉइंट लिखेंगे, मतलब दो दो एक पॉइंट और होगा। जब नहीं मारते क्या, वैचारिक रूप से भाटन फेंकते थे। हाँ हाँ, जैसे ही भाषा आधार पर पहला बनाइए क्या, भाषा आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना, उसके बाद देश की भौगोलिक स्थिति बहुत बदली। क्यों? क्योंकि अब भाषा आधार पर और राज्य बनेंगे, तो ये लिखना नहीं। हाँ, अगर जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है तो, अगर जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है तो श्री रामालू को इसके नक्शाकार कहा जाएगा। अगर जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है तो श्री रामालू को इसके नक्शाकार कहा जाएगा। अगर जवाहरलाल नेहरू क्या कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो इसके नक्शाकार या मैपमैन कौन है आपके? श्री रामालू, है ना। कोटी श्री रामालू, ठीक। हाँ, अगर जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत के निर्माता कहा जाता है तो श्री रामालू को इसका नक्शाकार कहा जाएगा। 2 पॉइंट और है उसके बाद, खत्म नहीं, उसके बाद तो शुरू हुई अभी तो पार्टी। हाँ, आज के लिए तो खत्म, हाँ आज के लिए खत्म हो गया। अब जैसे ही ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना, बहुत जगह भाषा आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। हर जगह लोग विरोध करने लगे, बोले यहाँ बना दिया, हमें बनाओ, यहाँ बना दिया, है ना। जैसे एक को टी शर्ट दे दिया, बाकी को नहीं दे, तो विरोध करना, बोले हमें दो, हमें दो। सेम ऐसे एक बना दिया, बाकी दूसरे नहीं बना रहे, तो सरकार के ऊपर दबाव बनने लगा। तो लिखेंगे भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश गठन के बाद, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों की मांग की अवहेलना नहीं की जा सकी। अवहेलना मतलब नकारा, नकारना, उनको रिजेक्ट करना, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। अन्य भाषा भाषियों, अन्य भाषा भाषी मतलब अन्य भाषा के आधार पर राज्य की मांग, हाँ, क्या हुआ, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषा भाषियों की मांग की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। अन्य भाषा भाषियों की मांग की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को, वेरी मोस्ट आईएमपी, फजल अली आयोग बनाया।
हाँ, क्या लिखा हमने कि अंकित वो दो तो क्या लिखा था कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद भाषा भाषाओं की मांग की अवहेलना नहीं की जा सकती थी, इसलिए केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग 53 फजल अली आयोग का नाम क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसलिए 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की घोषणा की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा की गई। एक नया आयोग बनेगा, उसका नाम क्या रहेगा? फजल अली आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? फजल अली कौन थे इसके? फजल अली अध्यक्ष थे। सदस्य कौन थे? एच.एन. कुंजलू और के.एम. पन्नीकर इसके सदस्य थे। लिखेंगे आप फजल अली आयोग के अध्यक्ष, सॉरी ऐसा लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य और के.एम. पन्नीकर भी इसके सदस्य थे। तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग की घोषणा 22 दिसंबर 1953 को इंडियन गवर्नमेंट ने की, है ना, जिसका नाम था फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन अधिनियम, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और एक और सदस्य उनके के.एम. पन्नीकर, है ना। और अपनी रिपोर्ट कब सौंपी इन्होंने? अक्टूबर 1955। लिखिए, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में सौंपी। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 1955 में सौंपी। ठीक, अब इसी फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर भारत का पुनर्गठन होगा। उसके बाद कभी पुनर्गठन नहीं हुआ ना, उसके बाद तो टूटते गए थोड़े बोड़े, बाकी मेजरली बदलाव हुआ फजल अली आयोग के गठन के आधार पर। तो हम ये बताए कि आंध्र प्रदेश की भाषा के आधार पर बनने के बाद देश में क्या हुआ? व्यापक मांग उठने लगी, क्या की? भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की। तो इन राज्यों के बनने की मांग उठी तो सरकार ने क्या इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो सरकार ने एक आयोग बनाया, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग या फजल अली आयोग। ये कब बना? 22 दिसंबर 1953। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर, और इस आयोग की घोषणा करी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1955। अब क्या रिपोर्ट दी ये कल बताएंगे आपको। इस आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी? बहुत सिफारिशें थी कि भाषा के आधार पर बनाओ, प्रशासन के आधार पर बनाओ। ये तो अभी तक संविधान का निर्माण हुआ हमारे देश में। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 3 समितियां बनी। सबसे पहली कौन सी? एस.के. धर। उसके बाद एस.के. धर आयोग बना। दूसरा कौन सा बना? जेवीपी जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी। और अब लास्ट में कौन सा बना आपका? फजल अली या राज्य पुनर्गठन आयोग। एस.के. धर कब बना था? नवंबर 1947। ये लिख लेना, आपको ऐसे क्वेश्चन आते प्री में। जेवीपी कब बनी? 1948 दिसंबर 48 में। और फजल अली आयोग कब बना? 22 दिसंबर 1953। और अपनी रिपोर्ट कब दी? अक्टूबर 1955। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1 अप्रैल 1949। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी? दिसंबर 1948। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि तीनों आयोग हमने अलग अलग पढ़े, एक ही जगह लिख लिया कि कब रिपोर्ट दी। इन्होंने क्या सिफारिश दी कि भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। इन्होंने क्या बोला? भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। इन्होंने क्या बोला हम कल बताएंगे आपको, है ना। बचा भी, हाँ, कल मतलब कल। ठीक, ये बंद कर दो बस, बाकी हम जो बचाओ कल देखेंगे। आपने लिखे?